नमो नमः प्रिय मित्राणि, स्वागतम् अस्माकं यूट्यूब चैनले लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति। आज हम संस्कृत साहित्य के सर्वप्रसिद्ध कवि महाकवि कालिदास की सर्वोत्कृष्ट नाट्य रचना अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम इनके लय सहित वाचन के साथ साथ इसके अन्वय, हिंदी अनुवाद, संस्कृत व्याख्या, रस, रीति, अलंकार, छंद एवं नाट्य शास्त्रीय सौंदर्य इत्यादि का भी वर्णन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ केवल भारत में ही नहीं अपितु देश विदेश के अनेक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में बीए, एमए, शास्त्रीय आचार्य तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी निर्धारित नाट्य ग्रंथ है। अतः इसके शुद्ध एवं विशद व्याख्या की अपेक्षा प्रायः विद्यार्थियों से की जाती रही है। इंटरव्यू इत्यादि में भी पूछा जाने वाला सर्वाधिक प्रिय मंगलाचरण यही है। विश्व साहित्य के कवियों में कालिदास मूर्धन्य स्थान पे हैं। वे रससिद्ध कविश्वर हैं, चूड़ामणि हैं, स्वनाम धन्य माता भारती के वरद पुत्र हैं एवं भारती के अमर कलाकार हैं। वे अद्भुत शब्द शिल्पी हैं एवं रस व्यंजना के कुशल पंडित हैं। उन्होंने वैदिक काल से लेकर अपने युग तक के जिन शाश्वत नियमों, विचारों, भावों को अपने ग्रंथ में चित्रित किया, वे समाज में सदैव जीवित रहेंगे। आज हम इन्हीं के नाट्य ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण को प्रस्तुत करेंगे। इसमें इन्होंने भगवान शिव की अष्टमूर्ति के रूप में स्तुति की है, उन्हें अष्टमूर्ति के रूप में दर्शाया है और आशीर्वाद की कामना की है। सभी पाठकों के लिए जो भी नाट्य का अभिनय करेंगे और उसका अनुशीलन करेंगे, उन सभी के लिए आशीर्वाद की कामना की गई है। अतः यहाँ पे आशीर्वादात्मक कोटि का मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है। वैसे भी महाकवि कालिदास अपने सभी ग्रंथों में भगवान शिव की ही स्तुति करते हैं और इसी कारण उन्हें शैव संप्रदाय का पोषक भी माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस मंगलाचरण का वाचन करेंगे, उसके बाद इसके अन्वय को समझेंगे, इसकी हिंदी व्याख्या समझेंगे, इसमें कौन सा छंद है, छंद का लक्षण क्या है, रीति क्या है, अलंकार क्या है, इन सभी बातों पर एक विशद चर्चा करेंगे। और चलिए तब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मंगलाचरण को देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक मंगलाचरण से आरंभ होता है नाट्य ग्रंथ का। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्विकालम विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्व बीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवंत प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस ताभिरष्टाभिरीसः। अब हम लोग इसको वाचन करके देखते हैं। स्रग्धरा छंद में यह जो है छंद गाया गया है। स्रग्धरा छंद लौकिक छंदों में सबसे बड़ा छंद माना जाता है। कुल 21 वर्ण इसके एक चरण में होते हैं और 7-7 वर्णों पर यहाँ पे यति होती है। तो चलिए इसको देखते हैं कि स्रग्धरा छंद को किस प्रकार से हम लोग गा सकते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्ता श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम ये द्वे कालं विधत्ता श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहो सर्वबीजा प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्त यामाहो सर्वबीजा प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्त प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस ताभिरष्टाभिरीस
प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतो वस्ताभिरष्टाभिरीश। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 7-7 वर्णों पर यति ले रहे थे, जहाँ पर एक बार यति का अर्थ होता है रुकावट, जहाँ हम सांस लेते हैं उसको यति कह सकते हैं। तो एक बार हम लोगों की या सृष्टि सृष्टुराद्या पे यति होती है, फिर वहति विधिहुतम 7 वर्णों पर, फिर या हवीर्या च होत्री, यहाँ पे 7-7 वर्णों पर यति होती है और कुल 21 वर्ण एक जो चरण होता है छंद का, एक चरण में कुल 21 वर्ण होते हैं। तो हम लोगों ने इसका वाचन देखा और उच्चारण देखा कि इसको हम लोग कैसे उच्चारण करेंगे। अब अन्वय देखते हैं। या सृष्टु आद्या सृष्टि, जो ब्रह्मा की आद्या सृष्टि है, या विधिहुतम हवि वहति, जो विधि पूर्वक हवि को देवताओं तक पहुंचाती है, या चहोत्री, और जो होता है जो यज्ञ संपादन करता है। ये द्वे कालम विधत्तः, जो 2 कालों का निर्माण करते हैं, अर्थात सूर्य और चंद्रमा जो रात और दिन का निर्माण करते हैं। श्रुति विषय गुड़ा या विश्वव्याप्यम स्थिता, जो श्रुति का विषय है अर्थात शब्द रूपी गुण जो है, जो जिसने विश्व को व्याप्त कर रखा है, जो आकाश है। या सर्व बीज प्रकृति रीतियाहु, जिसे सभी बीजों की प्रकृति कहा जाता है, वह पृथ्वी। यया प्राणिनः प्राणवंत, जिसके द्वारा सभी प्राणी प्राणवान है, वह वायु। इन 8 मूर्तियों से प्रत्यक्ष होकर भगवान शिव सभी सभासदों की, जितने भी पाठ्य देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, अभिनयकर्ता हैं, नाट्य को पढ़ने वाले पाठक हैं, उन सभी की भगवान आशीर्वाद प्रदान करें, उन सभी के कष्टों को दूर करें। ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्न ईश वह अवतु, उन सभी की भगवान शिव प्रत्यक्ष रूप से रक्षा करें। तो इस प्रकार का इसका अर्थ किया जाएगा। इसमें जो छंद है स्रग्धरा छंद हमने बताया, उसका लक्षण इस प्रकार है। मृभनई यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम, इसमें भी 7-7 वर्णों पर ही यति है। देखते हैं। मृभनई यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम। तो जिस तरह से हम लोग छंद के लक्षण को गाएंगे उसी तरह से हम छंद का भी वाचन करेंगे। तो आशा है आप लोगों को इसका वाचन समझ में आया होगा, अन्वय समझ में आया होगा। इसके हिंदी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर महाकवि कालिदास कहते हैं कि विधाता की जो पहली रचना है वह जल है। यही भाव सतपथ ब्राह्मण, नासदीय सूक्त इत्यादि में भी कहा गया है। विभिन्न दार्शनिक सूक्तों के माध्यम से हम जानते हैं कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ, जब कुछ भी नहीं था तो जल ही जल था। सतपथ ब्राह्मण में भी एक भाव आता है कि आपो वै इदम मग्नम सलीलम आसीत, कि सबसे इस सृष्टि में जल ही जल था। इसी भाव को महाकवि कालिदास ने भी ग्रहण किया है कि विधाता की जो पहली रचना है वह जल है, और जल को भी भगवान शिव की मूर्ति के रूप में ही स्वीकार किया गया है। तो भगवान शिव की जो पहली मूर्ति है वह जल है। दूसरी मूर्ति वह अग्नि है जो देवताओं तक हवि को पहुंचाती है। तीसरी मूर्ति वह यजमान है, वह होता है जो यज्ञ संपादन कराता है। और उसके बाद जो तीसरी चौथी मूर्ति है, 5वीं मूर्ति है, वह सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति है जो 2 कालों का विधान करती है, जो रात्रि और दिन का विधान करती है। इसके बाद विधाता की मूर्ति शब्द गुण को धारण करने वाले उस आकाश को कहा गया है, वह 6वीं मूर्ति है, वह आकाश 6वीं मूर्ति है। और याम आहु सर्व बीज है, और जिसको सभी बीजों की प्रकृति कहा गया है, वह प्रकृति अर्थात जो पृथ्वी है वह विधाता की 7वीं मूर्ति है। और वायु जिससे सभी जो प्राणी हैं, जो जीवधारी हैं, जिससे जीवन धारण करते हैं, वह विधाता की 8वीं मूर्ति के रूप में कहा गया है। इन्हीं 8 मूर्तियों का ही वर्णन अन्य कई ग्रंथों में किया गया है। जैसे हम लोग जब रघुवंशम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब
दिलीप की परीक्षा के प्रसंग में हम लोग देखते हैं कि जब सिंह ने नंदिनी पर आक्रमण कर रखा है तो वह सिंह अपना परिचय क्या कहता है कि आवे ही माम किंकर अष्टमूर्ति कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम, कि मुझे अष्टमूर्ति भगवान शिव का सेवक जानो जिसका नाम निकुंभ है। तो रघुवंशम में भी अष्टमूर्ति भगवान शिव की वर्णन हमें प्राप्त होता है। हर्षचरित में भी अष्टमूर्ति भगवान शिव का वर्णन प्राप्त होता है, जहाँ पे अवनी पवन गगन दहन तपन किरण यजमान मई अष्टमूर्ति के रूप में भगवान शिव को स्वीकार किया गया है। विष्णु पुराण में भी हमें भगवान शिव की अष्टमूर्ति का वर्णन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार महाकवि कालिदास ने भगवान शिव को अष्टमूर्ति के रूप में यहाँ पे स्वीकारा है और अष्टमूर्तियों सहित उन प्रत्यक्ष मूर्तियों के साथ भगवान शिव से आशीर्वाद की कामना की है कि उन ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्न ईसह वह अवतु। आप सभी की यहाँ पे युष्मत् शब्द का जो षष्ठी बहुवचन में वैकल्पिक रूप वह को लिया गया है कि आप सभी की भगवान शिव प्रत्यक्ष रूप में इन अष्टमूर्तियों के साथ प्रत्यक्ष रूप में आप सभी की रक्षा करें। जल भी हम देखते हैं, अग्नि भी हम देखते हैं, होता को भी हम देख सकते हैं, रात और दिन को भी हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, शब्द को भी हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं और जो प्रकृति है, जो वायु है, इन सभी प्रत्यक्ष मूर्तियों के साथ भगवान शिव का हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं और इन सभी मूर्तियों के साथ भगवान शिव हम सबकी रक्षा करें। तो इस प्रकार के भाव को महाकवि कालिदास ने व्यक्त किया है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा विभिन्न ग्रंथों में भी भगवान शिव को अष्टमूर्ति के रूप में ही स्तुति की गई है। यहाँ पे विशेष है कि यहाँ या सृष्टो आद्या सृष्टि, यह कह करके महाकवि कालिदास ने आद्या सृष्टि के रूप में शकुंतला को भी सूचित किया है कि ब्रह्मा की आद्या सृष्टि के रूप में शकुंतला का भी वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ पे कालिदास ने बौद्ध धर्म का हास और ब्राह्मण धर्म के अभ्युदय को भी सूचित किया है और भगवान शिव की अष्टमूर्ति के रूप में कल्पना की है। इसी तरह कालिदास ने अपने सभी नाटकों में भगवान शिव की विशद स्तुति की है। यहाँ पर अलंकार के रूप में हम देखें तो पुनरुक्त वद आभास अलंकार यहाँ प्राप्त होता है, समासोक्ति अलंकार भी प्राप्त होता है और या पद जो है वह स्त्रीलिंग होने से नायिकाओं से युक्त नामक व्यवहार रूप प्रकट भी होता है, अतः यहाँ पे समासोक्ति अलंकार है। रस यहाँ पे श्रृंगार है, गुण प्रसाद है, संधि निर्वहण संधि है और रीति यहाँ पे वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति को कालिदास का प्रिय रीति भी कहा गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इस मंगलाचरण में छंद श्रगधरा है जिसमें 4 चरण होते हैं। चारों चरणों में 21-21 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 7-7 वर्णों पर यति होती है। लक्षण भी हम लोगों ने देखा, गुण यहाँ पर प्रसाद था, संधि निर्वहण संधि है, रीति वैदर्भी है। वैदर्भी रीति के संदर्भ में कहा भी जाता है कि वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदास विशेषते, कालिदास को वैदर्भी रीति का महत्वपूर्ण और मुख्य कवि माना जाता है। वैदर्भी रीति का लक्षण है अस्पृष्ट दोष मात्राभि समग्र गुण गुम्फिता पिपंची स्वर सौभाग्य वैदर्भी रीति इष्यते। अस्पृष्ट दोष मात्राभि समग्र गुण गुम्फिता पिपंची स्वर सौभाग्य वैदर्भी रीति इव्यते। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं। वैदर्भी रीति के विषय में हम लोगों ने बताया भी कि वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदास विशिष्यते। वैदर्भी रीति के संदर्भ में सबसे विशिष्ट कवि कालिदास को माना जाता है। वैदर्भी रीति के लक्षण को हम लोगों ने देखा कि वैदर्भी रीति वह है जो दोषों से असंयुक्त हो और समस्त गुणों से गुम्फित हो, वीणा के समान सुखद वर्णों से युक्त हो, वही वैदर्भी रीति है। जो दोषों से असंयुक्त हो, गुणों से संयुक्त हो, वीणा के समान सुखद वर्णों से युक्त हो, वहाँ वैदर्भी रीति होती है। तो इस प्रकार वैदर्भी रीति के लक्षण को भी हम लोगों ने जाना। अलंकार यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास था। कहाँ पर? सृष्टो सृष्टि जो है स की आवृत्ति हुई है तो वहाँ पे छे का अनुप्रास और वृत्त्यानुप्रास अलंकार प्राप्त होता है। या पद जो है स्त्रीलिंग होने से नायिका से युक्त होने के कारण यहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। प्राणिनः प्राणवंता में पुनरुक्त वद आभास अलंकार होता है। प्राणिनः
का अर्थ चेतन है और प्राणवंतः का अर्थ है जीव। अतः यहाँ पे पुनरुक्ति दोष नहीं है, पुनरुक्तवद आभास अलंकार है। तो हम लोगों ने इसके छंद को, गुण को, संधि को, रीति को, अलंकार को, इन सभी चीज़ों को जाना। अन्वय भी हम लोगों ने देखा, इसकी हिंदी व्याख्या देखा, संस्कृत व्याख्या भी हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से आज का यह जो मंगलाचरण था वह पूरा हुआ। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृत।